हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? इफ एन कॉम्बिनेशन 8 इज इक्वल टू एन सी टू, फाइंड एन सी टू। तो हमें एन सी टू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम एन सी टू फाइंड। देखिए इससे कि पहले कि हम फॉर्मूला बता दें आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगता था हमारे परम्यूटेशन का? तो उसमें लगता था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के आर फैक्टोरियल। अब देखिए ये तो हो गया हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस के आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यूज करके हमें, ये तो हमारा हो गया परम्यूटेशन का फॉर्मूला और ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब देखिए इस क्वेश्चन में रख के मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है? एन सी एट इज इक्वल टू एन सी टू। अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना है? एन सी टू। अब देखिए आपको एक बात बता दूं, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जो एट है ना, ये एट और ये आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10, यही तो हो जाएगा। और ये आर इज इक्वल टू आर क्या होती है हमारी? एन की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये है कि जो आर इज इक्वल टू इनका जो ऐड करके जो आएगा ना वो एन की वैल्यू मानी जाएगी। कैसे? देखिए अगर मैंने यहाँ रखना है 10 की वैल्यू यहाँ रख दी तो 10 माइनस कितने आ जाएंगे? इज इक्वल टू 10 माइनस 2। और यहाँ कितने बचेंगे? 8, यही तो बचेंगे। तो ये हमारी वेट 8 वैल्यू आ गई कितनी? 8। अब यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यही तो होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो रही समझाने की बात। अब इस क्वेश्चन अब मुझे निकालना क्या है? एन सी टू। तो एन की वैल्यू कितनी हमारी? 10 है हमारी एन की वैल्यू। ओके। अब देखिए एन और सी टू निकालना है मुझे। एन सी टू निकालना है तो अब क्या होगा? फॉर्मूला लिखिए, एन एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल और एन माइनस के आर फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है हमारा। अब देखिए इसमें एन की वैल्यू कितनी है हमारी? तो यहाँ 10 लिख लेंगे। 10 सी टू इजिकल टू यहाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ एन, यहाँ 10 माइनस के 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस के 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं आगे। तो 10 माइनस के 2 फैक्टोरियल आ गया यहाँ। तो यहाँ कर लीजिए 10 सी टू इजिकल टू, तो इसे ब्रेक करते हैं, तोड़ लेते हैं इसे। 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 एंड 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ। अब इसे भी तोड़ने तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसे भी देख लीजिए, यहाँ कितने बचेंगे? 8 बचेंगे हमारे। कितने बचेंगे? 8। तो 8 फैक्टोरियल हो गया हमारा ये। इस 8 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 और 2 एंड 1, यही तो बचा। अब देखिए इस 2 एंड 1 से इस 2 और 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारा जी यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या? 10 सी टू इजिकल टू 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, यही तो बचा। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। तो 10 सी टू इजिकल टू कितना है? 90 अपॉन 2। ओके। अब 10 सी टू इजिकल टू कितना आ जाएगा? 45। ओके। और यही है आपका इस एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है हमें डिटरमाइन एन इफ, एन की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो देखिए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मुझसे, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला राइट करना होगा। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस के
आर फैक्टोरियल। ओके, देखिए अब आगे क्या होता है इस क्वेश्चन में, तो चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। देखिए तो इसे हम पहले लिखना होगा, तो 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, अब इसे हम कॉम्बिनेशन की तरह लिख लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन की तरह लिख लेते हैं इसको और बताते हैं आपको। तो देखिए 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल, यही हो गया। अब यहाँ एक बड़ी लाइन खींच लीजिए ताकि पता चले कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो यहाँ इसमें देखते हैं अब, तो n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू लगा लीजिए ताकि समझ आ सके आपको। ओके, अब देखिए यहाँ n फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस के 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 12/1। अब देखिए इसके आगे, देखिए इसके आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ देखिए ये क्या है 2n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल। ओके, ये आ गया। अब इनटू लगा लीजिए यहाँ। अब देखिए ये संख्या है ना, ये पलट दीजिए, ये वाली ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे। देखिए ऐसे, ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से तो होता है, या इधर ऊपर कर लीजिए या नीचे कर लीजिए, किधर भी कर लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस के 3 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ n फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 12/1। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अब देखिए इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। ओके, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। तो n और 2n माइनस के 1 और यहाँ 2n माइनस के 2 और ये 2n माइनस के 3 अपॉन, अपॉन में आ जाएगा 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल और यहाँ फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस के 3 अपॉन n फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 12/1। ओके, अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n और 2n माइनस के 1 और 2n माइनस के 2। ओके, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ कर लीजिए n माइनस के 3 और अपॉन में, अब इसका फैक्टोरियल कैंसिल आउट करते हैं, इसे इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ n और n माइनस के 1 और n माइनस के 2 और n माइनस के 3। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इस n से ये कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए क्या बचा 2 और 2n माइनस के 1। अब इसको देखिए हम तोड़ लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं और यहाँ n माइनस के 1 कर लेते हैं। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा n माइनस के 1 और यहाँ n माइनस के 2 इज इक्वल टू 12/1। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या इसमें 4 और 2n माइनस के 1 अपॉन n माइनस के 2 इज इक्वल टू, ये बचा हमारा। अब देखिए इसमें, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो क्या 8n माइनस के 4 अपॉन n माइनस के 2 इज इक्वल टू 12/12। अब देखिए यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा। अब बचा गया, इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए। ओके, तो क्या हुआ देखिए यहाँ, तो 8n माइनस के 4 इज इक्वल टू 12n माइनस के 24, यही तो बचा। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, अब इस 12 को इधर ले आइए। ओके, और इसे उधर ले जाइए या इसे इधर ले आइए। चलो इसे इधर ले आते हैं।
तो -4 प्लस के 24 इज इक्वल टू 12n माइनस के 8n। अब ये कितना हो गया हमारा 20 इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 4n। अब देखिए 4n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 20/4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला राइट करना है। तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस के r फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अब मुझे लिखना होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है हमें। तो 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11/1 अपॉन कह लीजिए या बाई कह लीजिए, एक ही बात है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम, और यहाँ देखिए इसे कॉम्बिनेशन की तरह करते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार लिखते हैं इसमें। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ 3 फैक्टोरियल और यहाँ 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल, अब अपॉन हो गया इसके। अब देखिए यहाँ क्या है n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस के 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया 11/1। ओके, अब देखिए इसे पलट लेते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और इसे यहाँ कर देते हैं, मल्टीप्लाई में कर लीजिए। ओके, तो देखिए तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल और इंटू लगा दीजिए यहाँ, और 3 फैक्टोरियल और n माइनस के 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और इज इक्वल टू क्या आ गया 11/1। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, अब मुझे ब्रेक करना है। तो इसे ब्रेक करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 3n से 3n कैंसिल कर दो सावधानी से ही, ठीक है। और उसके बाद इसे कैंसिल करना है, तो करिए इसे कैंसिल, और उसके बाद इसे भी कैंसिल करना है। तो यहाँ 2n और 2n माइनस के 1 और 2n माइनस के 2 और 2n माइनस के 3। ओके, यहाँ कर लीजिए और इसे भी लिख लीजिए यहीं n माइनस के 3। ये फैक्टोरियल अलग है, ये फैक्टोरियल अलग है। तो 2n माइनस के 3, अब इसे ब्रेक करते हैं n और n माइनस के 1 और n माइनस के 2 और n माइनस के 3 इज इक्वल टू 11/1। ओके, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया हमारा और इससे ये कैंसिल हो गया और इस n से ये n कैंसिल हो गई हमारी। ठीक है, समझ में आ गया ना। इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया और इस n से ये वाली n कैंसिल हो गई। अब देखिए इसे सही से लिखते हैं, अब से n माइनस 1 और 2n माइनस के 2 अपॉन में क्या बचा हमारा n माइनस के 1 और n माइनस के 2 इज इक्वल टू 11/1। ओके, 11/1 बचा हमारा। अब देखिए अब इसमें करना क्या है, 2n माइनस के 1 और इसे कर लेते हैं 2n माइनस के 1 अपॉन में क्या है n माइनस के 1 और n माइनस के 2। ओके, इज इक्वल टू 11/1। अब देखिए इस 11 से ये कैंसिल हो गया, n माइनस 1 कैंसिल हो गया हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 2n माइनस के 1 और अपॉन में क्या है इसकी n माइनस के 2 इज इक्वल टू 11/1। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8n माइनस के 4 अपॉन में क्या बचा n माइनस के 2, यही तो बचा, और 11/1। अब देखिए इसे इस साइड देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये है हमारा, तो 8n हमारा 8n माइनस के 4 इज इक्वल टू 11n माइनस के 22, यही हो जाएगा। अब देखिए 11n को वही रहने दीजिए, माइनस के 4 और प्लस के 22 इज इक्वल टू
11n माइनस के 8n। अब यहाँ कितने हो गए हमारे, यहाँ हो गए 18 इजुकल टू, यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे 3n, क्योंकि 8 और 3 11 ही होते हैं। तो 3n इजुकल टू 18, तो n इजुकल टू 18 अपॉन 3 हो जाएगा। तो n इजुकल टू यहाँ कितने आ जाएंगे 6। ये आपका n की वैल्यू सिद्ध हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब दो क्वेश्चनों की वैल्यू क्या क्या आई, 5 और 6। ये फर्स्ट की वैल्यू है और ये आपकी सेकंड की वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन आ सर्किल। हमें कॉर्ड ड्रॉ करनी है, इट मीन्स बीजा, नो कि बीजा, जीवा, क्या जीवा डी मुझे बनाना है एक सर्किल के ऊपर। ठीक है, तो एक सर्किल के ऊपर मुझे जीवा बनाना है। तो एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्किल हो गया, सपोज दैट इसमें मुझे कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है, 21 कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। अब देखिए ये पॉइंट्स क्यों बना रहे हैं पता है, अब देखिए ये पॉइंट्स हैं, सपोज दैट ये पॉइंट्स हैं सर्किल के ऊपर 21 ये सर्किल के पॉइंट्स हैं। अब देखिए एक कॉर्ड, एक सर्किल बताते हैं, एक कॉर्ड अगर मैं खींचूंगा यहाँ तो ये 2 पॉइंट से होके गुजरेगी, यही गुजरेगी ना। तो अब इसमें हमें एक कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में टोटल सिलेक्शन कितना है, टोटल सिलेक्शन कितना है हमारा 21 का है। अब देखिए और इसमें पॉइंट्स कितने फिक्स हो रहे हैं, 2 पॉइंट्स फिक्स हो रहे हैं हमारे। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स तो फिक्स हो रहे हैं हमारे। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, अब देखिए यहीं से अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा मालूम है, C और 21 और 2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा r फैक्टोरियल, और यहाँ n माइनस के r फैक्टोरियल। ओके, अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हमारी n की वैल्यू हो गई और ये हमारे r की वैल्यू हो गई, यहाँ r लिख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 21 माइनस के 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 21 को ब्रेक करेंगे, अब ये नहीं कर रहे ब्रेक 21 को, यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ कितने बचेंगे, ये 2 माइनस कर दिए तो 19 बचेंगे हमारे, 19 फैक्टोरियल। ओके, 19 एंड 20 21। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है 21 फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल और यहाँ 19 फैक्टोरियल। अब देखिए इसे ब्रेक करते हैं यहाँ, तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखते हैं 21 इंटू 20 अपॉन यहाँ 2 बचे हमारे, हाँ ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया 10 बार। ओके, अब देखिए यहाँ 10 इंटू 21 इंटू 10 हो गए। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 210 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंच सके। जय हिंद।